एक मुफ्ती साहब का किसी नाचने वाली तवाइफ पर दिल आ गया। शुबाना रोज कोशिशों से उसको तौबा तायब करवाकर शादी पर कायल कर लिया। पहली रात मुफ्ती साहब ने घूंघट उठाया, वाजो नसीहत करते हुए कहा, आज के बाद नाच गाना खत्म। दुल्हन ने शर्माते हुए कहा, सरताज, मुझ पर भारी कर्जा है। मुफ्ती साहब ने सवाल किया, कितना कर्जा है? कर्जा ला देने या। दुल्हन बोली, 10 लाख कर्जा है। मुफ्ती साहब बोले, चल फिर 4 साल और नाच ले। मौलवियों के सामने जब अमीर लोग बैठे हों तो ज़कात, खैरात और सदकात का बयान होता है, और जब हम जैसे गरीब हों तो कब्र, हशर और दोजक का अजाब होता है। एक आदमी ने दोजक में शैतान से कहा, क्या मैं आपके मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल कर सकता हूँ? कॉल करने के बाद आदमी बोला, कॉल के कितने पैसे दूं? शैतान बोला, नो चार्जेस, बिकॉज हेल टू हेल इज फ्री। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं रोज 50 रुपए की दवाई लेकर जाता हूँ, मगर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर, तो आज 40 रुपए की दवाई ले जाओ, 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। बीवी शोहर से, साथ वाले घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, आप एक बार जाएं तो सही। शोहर, मैं 1-2 बार गया था, इसी वजह से तो लड़ाई हो रही है। सरदार ने एक प्रेशर कुकर खरीदा, अगले दिन वापस कर दिया। दुकानदार ने पूछा, वापस क्यों किया? सरदार बोला, घर में जवान बेटियां हैं और ये साला सीटियां मारता है। एक लड़की ने मुझे कहा, यू आर नाइस गाय। मैंने भी जवाब में कहा, यू आर नाइस भैंस। अब इसमें बला करने वाली क्या बात थी? लड़की वाले, क्या करते हो बेटा? लड़का, जी मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। लड़की वाले, माशाल्लाह, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो? लड़का, जी मैं इधर की पोस्टें उधर और उधर की पोस्टें इधर करता हूँ। खावन, आलू के पराठों में तो आलू नजर नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खा लो, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है? दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। पहली औरत बोली, तुम्हें पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत बोली, हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। किसी गांव में एक पहलवान अपनी कुश्ती के हवाले से लंबी छोड़ने के बाद खासा मशहूर था। उनका चैलेंज था कि कोई माई का लाल मुझे हरा कर दिखाए। हैरत अंगेज तौर पर मौसूफ के मुकाबले में कभी कोई तगड़ा हरीफ ना आया था, जिसकी वजह से मौसूफ खुद को गामा पहलवान समझते थे। उनके चैलेंज की इतला साथ के गांव में एक नौजवान तक पहुंची। नौजवान का एक शहरी दोस्त बॉडी बिल्डर और कुश्ती का माहर था। नौजवान ने दोस्त को फोन पर सारा माजरा सुनाकर मुकाबले की दावत दी। दोस्त ने हामी भर ली। नौजवान शहरी पहलवान की तस्वीर लेकर छड्डू पहलवान के पास गए और बताया कि इसे आपका चैलेंज कबूल है। छड्डू पहलवान बोले, वेखन दी लोड़ नहीं, आवे जेड़ा आंदा है। यूं कॉल पर बिना देखे शहरी पहलवान से मुकाबला तय हो गया। मुकाबले के दिन जब छड्डू पहलवान ने अपने से तगड़े शहरी पहलवान को देखा तो हवा निकल गई। खैर, मुकाबला शुरू हुआ। शहरी पहलवान की पहली 2 चपेड़ों से छड्डू पहलवान ठस होकर लम्बे पै गए, फिर लम्बे ही पै रहे। थोड़े हवास बाल होने पर छड्डू पहलवान बोले, मुकाबला बेशक मैं हार गया हूं, मगर आज तो दुश्मनी पै गई है। शहरी पहलवान गुस्से से, किसके साथ? छड्डू पहलवान बोले, जेड़ा तेनू लेके आया है ओदे नाल। एक चोरनी पकड़ी गई। कांस्टेबल ने कहा, आपकी स्टेटमेंट लेनी है, अंदर चलो। अंदर जाकर कांस्टेबल ने उसको खूब प्यार किया। हेड कांस्टेबल और एएसआई ने भी यही किया। शाम को लड़की को मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया। मजिस्ट्रेट बोला, तुम्हारी स्टेटमेंट लेनी है, कुछ कहना चाहोगी? चोरनी बोली, सर आज मेरी स्टेटमेंट सूझ गई है, आप कल ले लेना। एक लड़की बस में बॉयफ्रेंड की गोदी में बैठी थी। कंडक्टर से बोली, बस धीरे धीरे चलाओ। कंडक्टर बोला, जरा गोदी से उठकर ऊपर देखो, आधे घंटे से तो बस खड़ी है। लड़की, जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर बाजार जाती हूँ तो सब्जी वाला सब्जी महंगी देता है, जब मैं गंदे कपड़े पहनकर जाती हूँ तो सब्जी वाला सब्जी सस्ती देता है। लड़का, तुम हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, फ्री में सब्जी दे देगा। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर वापस आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। एक पठान ने बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीदी।
लेकिन लोन वापस ना कर सका तो बैंक वाले गाड़ी वापस ले गए। पठान बोला, पहले पता होता तो शादी भी बैंक से लोन लेकर करता। बाप बेटे से, तुमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर ऊंचा हुआ हो। बेटा, अब्बू जी याद करें, एक दफा मैंने आपके सर के नीचे तकिया रखा था। लड़कियां सोचती हैं कि लड़का होना आसान है, कभी सब्जी वापस करने गई हो, इज्जत का जनाजा निकल जाता है। बीवी बच्चे को पीट रही थी। बाप ने वजह पूछी तो बीवी बोली, मैंने इसे कहा खूब पढ़ो, अच्छी बीवी मिलेगी। आगे से कहने लगा, अब्बू को पढ़ लिख के क्या मिला। एक घर में मेहमान आए हुए थे। मेहमानों के बच्चे कभी सोफों पर कूदते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। घर की मालकिन उनको मेहमान होने की वजह से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। पास ही उनका पालतू कुत्ता बैठा था जो उन्होंने घर में रखा हुआ था। बहुत देर बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार मालकिन का सब्र जवाब दे गया और वो कुत्ते को घूरते हुए बोली, मेरी ते मजबूरी है, तू ही पै जा। मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। तशरी, इस शेर में शायर की शादी दरअसल अपनी ही महबूबा से हो गई है। सियाने कहते हैं औरत भूखी प्यासी रह सकती है मगर चुप नहीं रह सकती। करंट से ज्यादा झटका उस वक्त लगता है जब आपको पता चलता है कि बगैर पैकेज के इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। किसी मुल्क का रिवाज था कि वहां जब कोई मर्द किसी औरत को देखता तो एहतरामन टोपी उतारकर सलाम करता। एक मर्तबा एक औरत की मुलाकात एक आदमी से हुई तो उसने टोपी उतारकर सलाम नहीं किया। औरत को बहुत गुस्सा आया। औरत ने उसकी बीवी से शिकायत की कि क्या तुम्हारे शोहर में इखलाक की कमी है। बीवी ने कहा, जी नहीं, उनके सर पर बालों की कमी है। पहला तालब इल्म, मुझे अंग्रेजी के प्रोफेसर बहुत पसंद हैं, उनकी आदत भी क्या खूब है। दूसरा तालब इल्म हैरान होकर, वो क्या? पहला तालब इल्म, वो क्लास में दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। मुसाफिर टैक्सी ड्राइवर से बोला, यार मोड़ आहिस्ता काटो, हर मोड़ पर मुझे हादसे का खौफ रहता है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, इसमें खौफ कैसा, तुम भी मेरी तरह मोड़ आने पर आंखें बंद कर लिया करो। एक सरदार ने कॉलेज में एक लड़की को आई लव यू बोल दिया और कहा, अब तुम मुझे भी बोलो। लड़की ने गुस्से से कहा, एक मिनट ठहरो, मैं अभी सर को बोलती हूँ। सरदार ने कहा, अरे पागल, सर को मत बोलना, उनकी शादी हो चुकी है। मुझे कहती है नंबर दो, मैंने भी कह दिया तुम नंबर दो। तुम्हारा पूरा टब्बर नंबर दो, तुम्हारा सारा खानदान नंबर दो। साढ़े नाल पंगे, उसे लगा मुझे कुछ बोलना नहीं आता था। मैडम, कल अगर होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगी। शागिर्द, ठीक है मैडम, रोटी और कोल्ड ड्रिंक मैं ले आऊंगा। बीवी, सरदार जी, आपके पास फोन है और मेरे पास भी है, आपने मुझे खत क्यों लिखा? सरदार बोला, जानू, मैंने तुमको फोन किया तो फोन वाली बाजी बोली, प्लीज ट्राई लेटर। अब इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। एक सरदार ने अपने वकील की जेब में माचिस की जलती हुई तीली डाल दी। वकील का सत्यानाश हो गया। जज ने गुस्से से पूछा, तुमने अपने वकील की जेब में जलती हुई तीली क्यों डाली? सरदार बोला, इसने खुद तो कहा था कि अगर जमानत करवानी है तो पहले मेरी जेब गरम करो, मैंने जेब गरम कर दी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।